दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कुमार सतीश 2.0 में। दोस्तों कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक सुने। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी लाइफ भी ना बहुत विचित्र होती है। कभी कभी ऐसे किस्से बनते हैं जो जिंदगी को एक अलग ही रूप रंग में ढाल देते हैं। कुछ किस्से बहुत ही रोमांचक और दिलकश होते हैं जो जीवन भर याद रह जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही मेरी कहानी है। मेरा नाम भवानी है, भवानी शर्मा। सरनेम पर मत जाइए। मैं एक बनारसी लड़की हूँ। मेरा उम्र है 21 साल, लेकिन ब्रा मैं 36 साइज का पहनती हूँ। स्कूल के दिनों में मैं भी कयामत थी। मुझे जो भी देखता था बस देखता ही रहता था। मुझे भी तो अच्छा लगता है जब आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं, खास तौर पर मेरे उरोजों को। फिलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पहले एक था मगर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। आज मैं आपको उसी की बात बता रही हूँ। स्कूल खत्म करने के बाद मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में जाने का सोचा। इसके लिए मैंने MBA को अपना लक्ष्य बनाकर आगे की तैयारी शुरू की। फिलहाल मैं MBA ही कर रही हूँ। जब मैंने MBA के पहले ही साल में दाखिला लिया तो मुझ पर मेरी ही क्लास का एक लड़का खूब सेंटी हो गया। हर वक्त वह मुझे ही देखता, मेरे ही आगे पीछे आसपास घूमता, कभी कभी बात भी करता। लड़का भी देखने में स्मार्ट और गोरा चिट्टा भी था। मुझ पर भी नई नई जवानी चढ़ी थी तो उसकी हरकतें देखकर मेरा भी दिल धड़कता था। धीरे धीरे आखिर वह मेरे दिल में बसता गया और उसने एक दिन मुझे प्रपोज किया। मैं तो पहले से ही मरी जा रही थी, तो जैसे ही उसने प्रपोज किया मैंने भी कबूल कर लिया। जिस पल मैंने उसे यस कहा, उसी एक पल में मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और वह मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। बाद में मुझे पता चला कि मुझे पटाने के बाद उसने अपने दोस्तों को भी पार्टी दी थी। जैसे मुझे पता कर उसने MBA में फर्स्ट क्लास हासिल कर ली हो। चलो यारी हो गई तो फिर अक्सर हम कॉलेज की कैंटीन में और यहाँ वहाँ मिलते। दिन रात मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते। बहुत दिन तो एक दूसरे को जानने में लग गए। बहुत कुछ सुनने को और सीखने को भी मिला। कोई सहेली कहती कुछ किया या नहीं, कोई कहती पागल किस चक्कर में पड़ गई, अपनी स्टडी पर ध्यान दे। कोई कहती यह लड़का बस तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, और भी ना जाने क्या क्या। मगर सच कहूँ तो मैं कंफ्यूज थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। बस इसी तरह चलता रहा। पहले तो हम सिर्फ हाथ मिलाते थे या हल्का सा गले मिलते थे, पर एक दिन उसने मुझे किस करने को कहा। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि 20 दिन हो गए आई लव यू कहे, साले ने आज तक किस भी नहीं किया। यह कैसा इंसाफ, धत्त तेरी की। मगर जब उसने मुझे किस के लिए कहा तो मैंने सिर्फ ओके कहा। मगर अब कॉलेज में तो सबके सामने किस कर नहीं सकते थे, तो वह अपने एक दोस्त की गाड़ी मांग कर लाया। मुझे गाड़ी में लेकर वह कॉलेज के पीछे की तरफ ले गया, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम है। वहाँ कार रोककर उसने आसपास देखकर फिर मुझे कहा, भवानी आई वांट टू किस यू। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर उसको देखा। बाहर गर्मी की दोपहर। उस गली में कोई नहीं था, सिर्फ हमारी कार ही खड़ी थी। कार में ऐसी चल रहा था तो कोई गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। वह बोला, इधर आओ भवानी, मेरी गोद में आओ। मैंने पहले थोड़ा नखरा सा किया, क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला किस था, तो मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने आज तक किसी का जूठा भी नहीं खाया था, तो यह तो सीधा होठों से होठों जोड़कर चुमना था, तो अभी मुझे यह थोड़ा अजीब लग रहा था।
मगर मन में धधक रही काम ज्वाला ने मेरी सारी शर्म, हया, डर, वहम सब जला डाले। मैं थोड़ा सा घूमी और उसकी तरफ पीठ कर ली और उसने मुझे अपनी गोद में लिटा लिया। मेरे बाल सेट करके उसने अच्छे से मुझे अपनी बाहों के सिरहाने पर मेरा सर रख कर लेटा लिया। उसकी एक बाजू मेरे सर के नीचे थी तो दूसरी बाजू उसने मेरे पेट पर रख रखी थी। हम दोनों में एक अजब सी सनसनी दौड़ रही थी। उसने मेरे गाल पर से मेरी एक दो बाल हटाए, फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बिना कुछ भी बोले वह नीचे को झुका और फिर उसके होठ मेरे होठों को छू लिए। पहले हल्की सी, मगर फिर उसने अपनी दोनों होठ मेरे होठों से चिपका दिए और फिर उसने अपने होठों में मेरे ऊपर वाले होंठ को पकड़ लिया। क्या मजा आया यार, एक अजीब सी झंझनाहट मेरे होठों से होकर, मेरे स्तनों के निप्पल से होकर, मेरे नाभि के नीचे से होकर मेरी चिड़िया के दानों तक जा पहुंची। मुझे पहली बार पता चला कि चुंबन इतना जादुई होता है, इतना मीठा होता है, इतना अंदर तक झकझोर देने वाला होता है, या शायद मेरा यह पहला चुंबन था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही रोमांच महसूस हुआ। मगर जो भी था बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब था। क्या बताऊं, शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। काश तुम पास होते तो तुम्हें बताती। उस एक चुंबन के बाद उसने मुझसे पूछना चाहा कि क्या एक बार और हो जाए भवानी, पर मैंने उसकी पूछने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों से पकड़कर मैंने बहुत देर तक चुंबन किया। इस बार मैंने उसके नीचे वाले होठ को अपने होठ में ले लिया और मैंने ऐसा चूस दिया उसके होठों को जैसे कोई आम चूसता है। बाद में पता चला कि स्तनों के निप्पल भी ऐसे ही चूसे जाते हैं और लोहे को भी इसी तरह से चूसा जाता है। मगर यह नीचे वाला होठ चूसना भी कम घातक नहीं था, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। होंठ चूसते हुए उसने अपनी जीभ की नोक से मेरे होंठ को सहलाया और चाटा। उसकी जीभ में तो जैसे जादू भरा हो। फिर उसने अपनी जीभ मेरे दोनों होठों के बीच में घुमाई और मेरे दोनों होठों ने उसे रास्ता दिया और उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर चली गई। मैंने भी अपनी जीभ आगे की, उसकी जीभ से मेरी जीभ टकराई और दोनों ही जीभ एक दूसरे को प्यार करने लगे। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चिड़िया से पानी की एक बूंद रिस गई हो। उसके चुंबन में मैं ऐसी बेसुध हुई कि कब उसका हाथ मेरे सीने पर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर ले ताकि इसके आगे की आने वाली कहानी आपको सबसे जल्द मिले। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद दोस्तों।